हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइट बेंडर्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। सो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एक मोस्ट वाइडली यूज्ड डिजाइन पैटर्न है इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस। और आई गेस आपने भी कहीं ना कहीं यूज करा होगा, बट द थिंग इज कि यू जस्ट डोंट नो कि आपने कभी इसको यूज करा है या नहीं करा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। वन एग्जांपल इज कि शेप्स कैन बी सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और अलग अलग टाइप की शेप्स भी हो सकती हैं। अब लेट से मेरे को इसका कोड करना है कि मेरे को पास जो भी शेप्स आ रही है, नंबर ऑफ साइड स्टोर होंगी उसके अंदर, उसको ड्रॉ करेगा और सारी चीजें स्टोर होंगी। राइट। तो अब या तो मैं अपने मेन एक मोनोलिथिक कोड में ऐसे करूं कि एक ही क्लास के अंदर सारी सारी चीजें लिखता रहूं, या मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं एक शेप नाम से एक इंटरफेस बना दूंगा। इंटरफेस इन टर्म्स ऑफ कि मैं उसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूंगा। एज अ पाइथन इंजीनियर का बात कर रहा हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं उसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूंगा शेप की, एंड एक मैप रेडी कर लूंगा उनकी शेप्स के नाम से। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सर्कल क्लास हो गई, स्क्वायर क्लास हो गई, रेक्टेंगल क्लास हो गई, एंड सो एंड सो फोर। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज कि जो क्रिएशनल लॉजिक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक है, वो मैं डायरेक्टली सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाऊं, डायरेक्टली स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाऊं, डायरेक्टली रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाऊं। इससे बेटर है कि मैं एक अपनी फैक्ट्री को असाइन कर दूंगा कि यू विल क्रिएट शेप फॉर मी। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को स्क्वायर का चाहिए, तो यू विल जस्ट गिव मी अ स्क्वायर का ऑब्जेक्ट। राइट। तो बाकी आप ये सारी चीजें यहाँ से आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो कैसे इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करी हैं। मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया है, तो लेट्स डिस्कस दैट। तो मेनली मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये एक स्क्रैपर बनाया था, जो कि एक एक्चुअल कोड नहीं है बट एक एक्चुअल कोड की रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक बेस स्क्रैपर लिखा हुआ है। अब बेस स्क्रैपर का काम क्या है कि ये एक बेस क्लास है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है, विच इज एक्चुअली इम्पोजिंग ऑल दी चाइल्ड क्लासेस कि हमें यहाँ पे उनके पास कि हमें स्क्रैप और पार्स दो मेथड्स लिखने पड़ेंगे वेन एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लासेस। फिर मैंने एक फैक्ट्री बनाई है और फैक्ट्री के अंदर आई हैव यूज्ड दिस। ये मैंने एक इनम बना रखा है। वेबसाइट्स का इनाम है, लिंक्डइन का हो गया, रिमोट जॉब्स का हो गया, नौकरी.com का हो गया, और उनके बेस के ऊपर स्क्रैपर्स लिस्टेड है। अब मैं कहीं पे भी अगर यूज करना चाह रहा हूँ मैं, तो आई विल बी यूजिंग दिस मेथड टू गेट व्हाट आई वांट। मुझे अगर कोई भी किसी भी क्लास का एक मुझे किसी भी क्लास का अगर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये यूज करने वाला हूँ। राइट। आफ्टर दैट इफ यू कैन सी, तो लिंक्डइन का यहाँ पे ये रहा, स्क्रैप के अंदर मैं यूआरएल को गेट कर रहा हूँ और एक टेक्स्ट ले रहा हूँ। पार्स के अंदर मैं यहाँ पर उसका डेटा पार्स कर रहा हूँ एचटीएमएल पार्सर के अंदर, और कुछ वैलिड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ, लाइक टाइटल निकाल रहा हूँ, कंपनी का नाम निकाल रहा हूँ। तो वैसे ही हम इसके अंदर और भी चीज़ें स्क्रैप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि कॉम्पनसेशन कितना ऑफर कर रही है कंपनी, और ऑल दोज थिंग्स। साथ में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज फिल्टर्स। तो उस केस के अंदर बट वी कैन डू इज कि आप फिल्टर अप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रैप होने के बाद डेटा के ऊपर फिल्टर रख जाएगा, और यू विल ओनली सी द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट जॉब्स ओनली। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है जो कि हम बना के देख सकते हैं। प्लस मैंने यहाँ पे यूटिलिटीज के अंदर एक कॉन्स्टेंट्स भी डाले हैं। कॉन्स्टेंट्स के अंदर मैंने ये इनम जो मैं आपको अभी भी दिखाया था। अगर इसका स्ट्रक्चर चाहिए तो आई विल बी लिस्टिंग द गिटहब लिंक, बट या मतलब मेनली मोस्ट लाइकली यही होता है आपका फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, जिसके अंदर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट बेस फैक्ट्री बना दी, और उसके बाद उस फैक्ट्री को एक्सटेंड कर रहे हो आप यहाँ पर। जॉब स्क्रैपर, लिंक्डइन, ये लिंक्डइन स्क्रैपर हो गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्क्रैपर्स हो गए, जैसे नौकरी का हो गया, रिमोट का हो गया। तो मेरे को कभी भी अगर और भी बनाने हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना सकता हूँ, और मेरे को कुछ नहीं करना, फिर मेरे को यहाँ पे करना है, बाकी सारा कोड मेरा सेम रहने वाला है आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो दिस इज द फ्रीडम कि हमें लूजली कपल्ड है पूरा का पूरा कोड। एंड इस चक्कर में क्या हो रहा है कि हमें कल को फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास फ्रीडम है टू ऐड न्यू थिंग्स विदाउट ऑल्टरिंग द कोर्स ऑफ द करंट एक्शन। राइट। तो ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन एवर वी ट्राई टू बिल्ड समथिंग जो कि कोड लेवल पे स्केलेबल हो।